हमारा सूरह हूद की आयत नंबर 34 और 35। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, वला यंफ़अकुम नुस्ही, और तुम्हें मेरी नसीहत नफ़ा ना देगी, इन औरतु अन अंसह लकुम, अगर मैं तुम्हारा भला चाहूँ। इन कानल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम, जबकि अल्लाह तुम्हारी गुमराही चाहे। हुवा रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ फिरोगे। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, युग़वियकुम का माना है अल्लाह तुम्हें अज़ाब देना चाहे। इस सूरत में आयत का माना ये हुआ कि जिस दिन तुम पर अज़ाब नाजिल हुआ और तुम वो अज़ाब देख कर ईमान लाए, तो उस दिन मेरी नसीहत तुम्हें कोई फ़ायदा न देगी, क्योंकि अज़ाब नाजिल होते वक्त का ईमान कबूल नहीं। मेरी नसीहत तुम्हें उस वक्त फ़ायदा देगी जब तुम अज़ाब का मुशाहिदा करने से पहले ईमान ले आओ। दूसरा माना मशीयत इलाही के एतबार से भी हो सकता है, जो आयत के अल्फाज से ज़ाहिर है। यहाँ ये भी फरमाया गया कि तुम्हारा खुदा वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारी परवरिश की। वो तुम्हारी मौत से पहले और मौत के बाद दोनों हालतों में तुम्हारी ज़ात और सिफ़ात में तसर्रुफ़ करने का पूरा पूरा इख्तियार रखता है, और मरने के बाद तुम्हें उसी की तरफ लौट कर आना है। ये आयत अल्लाह ताला की गिरफ्त से डराने में इंतहाई मुफीद है। अम यक़ूलून इफ्तराह, क्या ये कहते हैं कि उन्होंने उसे अपने जी से बना लिया। कुल, तुम फरमाओ, इन इफ्तरैतुहु, अगर मैंने बना लिया होगा, फ़अलैया इजरामी, तो मेरा गुनाह मुझ पर है। व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून, और मैं तुम्हारे गुनाह से अलग हूँ। इस आयत की एक तफसीर ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लोग ये कहते हैं कि जो बात हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं, वो उन्होंने अपने पास से ही बना ली। तो ए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम उनसे फरमा दो कि अगर बिलफ़र्ज़ मैंने अपने पास से बना ली है तो मुझे मेरे गुनाह की सज़ा मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने मेरे ऊपर जो तोहमत लगाई है, मैं तुम्हारे इस जुर्म से बेजार हूँ। इस तफसीर के मुताबिक इस आयत का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या के साथ है। दूसरी तफसीर ये है कि ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कुफ़ार मक्का ये कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये कुरान ख़ुद ही बना लिया, और ये कहकर कुफ़ार उसे अल्लाह ताला का कलाम मानने और उसके अहकाम मानने से गुरेज़ करते हैं, और उसके रसूल पर बोहतान बांधते हैं, और उनकी तरफ इफ्तरा की निस्बत करते हैं, जिनकी सच्चाई रोशन दलाइल और मजबूत हुज्जतों से साबित हो चुकी है। लिहाजा अब उनसे फरमा दो कि अगर बिलफ़र्ज़ मैंने बना भी लिया हो तो मेरा जुर्म सिर्फ मुझ पर है, जिसका वबाल ज़रूर आएगा, लेकिन बिहम्दिल्लाहि ताला मैं सच्चा हूँ। तो तुम समझ लो
کہ تمہاری تکذیب کا وبال تم پر پڑے گا، اور تم نے میرے اوپر جو تہمت لگائی ہے میں تمہارے اس جرم سے بیزار ہوں۔ تفسیر جمل میں ہے کہ اس صورت میں یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے دوران اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ سننے والوں کا نشاط برقرار رہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔